गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज 6 मई 2022 और डे है फ्राइडे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो वो प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करते हैं, चाहे वो जैसा मर्जी पेपर हो। तो अभी हाल ही में जो जेओए का पेपर हुआ, तो उसको जो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पूरे डिटेल के साथ। तो यहाँ पे जो वो हम लोग डी सीरीज़ का जो मेरे पास पेपर है, उसका जो वो आज हम डिस्कस करेंगे 194 195। और यहाँ पे जितने भी इस पेज पे जो वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, उनको जो वो पूरे डिटेल के साथ जो वो डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग जो वो डेली 2 या 3 4 4 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब एक क्वेश्चन से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मौद्रिक नीति। तो यहाँ पे हम मौद्रिक नीति के बारे में जो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे, या ऑप्शन को देखेंगे, जैसे बैंक दर क्या होता है, बैंक रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैश रिजर्व रेशो क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो सभी बातें जो वो मौद्रिक नीति से जो वो रिलेटेड है, वो सभी बातें जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन एक टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए जो कभी कभी जो वो एक दो ही क्वेश्चन जो वो हो पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिस एग्ज़ाम का जो वो जो भी क्वेश्चन है उसके मतलब कि जिसके जैसे जे वो की तैयारी कर रहे हैं तो वही इस वीडियो को देखें, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी जीके है वो जो किसी और अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो भी कुछ किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसमें ऐसे जो वो क्वेश्चन पूछा, जैसे साइंस से रिलेटेड है, वातावरण की निचली परत। ठीक है, तो ऐसे जो वो कई सारे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखिए भारतीय रेगिस्तान इससे जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो वो और भी किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो वो आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको जो वो बहुत अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में जो वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 194। यहाँ पे लिखा है एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज। तो हिंदी में लिखा है मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन जो वो क्या है। तो मैं इस कैमरे को जो वो 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, मतलब हटा ही देता हूँ इसको, क्योंकि इसका काम है नहीं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है मौद्रिक नीति। तो क्या होता है मौद्रिक नीति? इसने पूछा है कि मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन जो वो क्या है। अप्रत्यक्ष बोल रहा है, ध्यान रखिए। ठीक है, मतलब कि इनडायरेक्ट बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। तो इनडायरेक्ट जो वो कौन सा है, पहले आंसर जो वो इसका मैं बता दूं। तो इसका आंसर होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की जो क्रिया होती है वो जो वो एक प्रकार से इनडायरेक्टली हो रही है, इसलिए जो वो इसको मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन जो वो कहा जाता है। अगर हम बात करें कि ये मौद्रिक नीति जो वो क्या होती है। ठीक है, मौद्रिक नीति देखिए, मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा। देखिए, मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा का प्रवाह। मतलब मुद्रा का जो संचालन होगा, वो जो वो मुद्रा मतलब कि मुद्रा के प्रवाह के लिए, फ्लो ऑफ मनी के लिए जो भी नीति बनाई जाएगी, वो भी जो भी रूल्स बनाए जाएंगे, वो जो वो क्या कहलाएंगे, मौद्रिक नीति कहलाएंगे। ठीक है, इसको जो वो क्या और भी कई और नामों से जाना जाता है, जैसे फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, फ्लो ऑफ मनी, मुद्रा का प्रवाह। ठीक है, या इसको जो वो मनी सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, MONEY, मनी सप्लाई भी इसको बोलते हैं। मनी सप्लाई मीन्स मुद्रा आपूर्ति। ठीक है, या इसको जो वो लिक्विडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी, LIQUI, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है तरलता। ठीक है, तो यहाँ पे तरलता का सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास जितने, जैसे मेरे पास जो वो 100 रुपीज़ है, तो मेरे पास जो वो 100 रुपीज़ की तरह जो वो तरलता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे इंडिया के पास जो वो 3 ट्रिलियन डॉलर है, तो ये हमारी जो वो तरलता है। ठीक है, भारत की तरलता है। तो इस तरलता को, इस मुद्रा के प्रवाह को, इस मनी सप्लाई को जो वो नियंत्रित करना जो वो किसका काम होता है, मौद्रिक नीति का काम होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है। ठीक है, आई होप जो वो इसको आप समझ गए होंगे। तो आगे जो वो डिस्कस करते हैं कि मौद्रिक नीति के जो वो कितने टाइप होते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए सिंपल भाषा में कि मैंने आपको क्या बताया कि तरलता को नियंत्रित करना। तरलता मीन्स हमारे पास कितना पैसा है, इसको जो वो कंट्रोल करना, इसको जो वो नियंत्रित करना। अब नियंत्रित करने का मतलब सीधा सा ये है कि ज़्यादा होगा तो घटा देना। ठीक है, ज़्यादा होगा तो घटा देना। अब कैसे घटाएंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। या कम होगा तो उसको ज़्यादा करना। ठीक है, मतलब कि कम ज़्यादा करना जो उसका नियंत्रित जो वो कहलाता है। मतलब कि बैलेंस करना, एक प्रकार से संतुलन करना, कम ज़्यादा करना। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे कम करना या ज़्यादा करना जो वो नियंत्रित कहलाएगा। अब देखिए, अब आप समझिए
दो टाइप की जो वो ये आपसे पूछा जाएगा कि मौद्रिक नीति जो वो कितने टाइप की होती है, तो दो टाइप की जो वो ये मौद्रिक नीति होती है। एक होती है सस्ती, ठीक है, एक होती है सस्ती और एक होती है महंगी। ठीक है, एक होती है सस्ती, एक होती है महंगी। सस्ती मौद्रिक नीति और एक महंगी मौद्रिक नीति। देखिए सस्ती मौद्रिक नीति में जो वो क्या होगा, ध्यान समझिए। जब भी हम किसी को, जैसे मेरे पास जो वो पैसा है तो मैं जो वो किसी को ब्याज दे दूंगा। अगर मैं जो वो ब्याज में कमी करता हूँ, देखिए जैसे मैंने जो वो किसी को लोन दिया तो मैंने जो वो उसकी जो वो दर है, उसकी जो रेट है वो जो वो कम कर दी। मैंने बोला कि आप जो वो 100 रुपये दिए मैंने किसी को, मैंने बोला कि आप जो वो थोड़े थोड़े करके जो वो चुका दो। आप जो वो एक साल में या एक महीने में जो भी है, वो जो वो आपको आपको जो वो सिर्फ 2% ही देना होगा, मतलब कि 2 रुपये ही देना पड़ेंगे 100 में से। ठीक है, 2%, बहुत कम है 2%। इसका मतलब है कि मैंने जो वो दर को घटा दिया, ब्याज में कमी कर दी। अब ब्याज में जैसे मैंने कमी कर दी तो लोन जो वो ज़्यादा लोग लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने जो वो कम कर दिया है, 2% ही मैं जो वो ले रहा हूँ सिर्फ। तो मैंने जो वो यहाँ पे क्या किया, ब्याज में कमी की। तो यहाँ पे क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि लोग जो वो ज़्यादा पैसा मेरे से लेंगे, मतलब कि पैसा लेंगे तो तरलता बढ़ेगी। लोगों के पास जो पैसा है, या हमारे इंडिया के पास जो पैसा है वो जो वो उसकी तरलता है, मतलब कि लोगों की तरलता बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा पैसा लोगों के पास होगा। अगर ज़्यादा पैसा लोगों के पास होगा तो एक इसमें होता है सस्ती मौद्रिक नीति में होता है। ठीक है, सस्ती मौद्रिक नीति जो वो क्या होता है, ब्याज में कमी करते हैं, तरलता बढ़ेगी, ज़्यादा पैसा लोगों के पास होगा, याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी, जो हमने डिस्कस किया, महंगी। ठीक है, इसमें बिल्कुल अपोजिट होगा महंगी में। तो इसमें क्या होगा, महंगी मौद्रिक नीति में, तो इसमें जो वो ब्याज दरों में वृद्धि होगी। जैसे ही ब्याज दरों में वृद्धि होगी तो तरलता कम होगी। आपको जो वो यहाँ से पता चल रहा होगा कि तरलता क्यों कम होगी, क्योंकि ब्याज ज़्यादा होगा तो लोग कम पैसा लेंगे, लोगों के पास कम पैसा होगा, इसलिए जो वो तरलता कम होगी। ठीक है, तो ये काम जो वो मौद्रिक नीति समिति करती है, ये सभी काम जो वो कौन सी समिति कर रही है, मौद्रिक नीति समिति करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो वो ये काम करती है। आपको जो वो किसी एक एग्जाम में मुझे याद आ रहा है कि इसमें पूछा गया था कि कितने सदस्य होते हैं, तो मौद्रिक नीति समिति में जो वो कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य जो वो इसमें होते हैं। और 6 सदस्य में जो वो तीन, एक मिनट रुकिए, यस, तो इसमें जो वो 6 सदस्य होते हैं टोटल। 6 सदस्य में जो वो टोटल तीन जो वो आरबीआई से होते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी बहुत बड़ा काम है यहाँ पे, तो इसको भी समझेंगे। आरबीआई के जो वो 3 सदस्य होते हैं, और जो वो तीन जो वो गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे अगर वोटिंग होगी या कुछ भी होगा, तो यहाँ पे जो वो तीन तीन की जो वो यहाँ पे रेशो बन जाएगी, मतलब कि तीन यहाँ से खड़े हो जाएंगे, तीन यहाँ से। फिर जो वो कौन जो वो वोट देगा, मतलब कि फैसला जो वो कैसे लिया जाएगा तीन तीन में। ठीक है, तो इसमें जो वो हस्तक्षेप करेगा आरबीआई का गवर्नर। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर जो वो यहाँ पे लास्ट में जो वो एक वोट करेगा, मतलब कि आरबीआई का गवर्नर जो वो लास्ट में निर्णय देगा, उसके पास जो वो मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा पावर होगी। तीन आरबीआई, तीन गवर्नमेंट। फिर जो वो अगर तीन तीन की रेशो बनती है, क्योंकि कोई एक पॉलिसी बनाई जा रही है, तीन तीन की वोट पड़ गए, लेकिन फिर जो वो आरबीआई का गवर्नर आएगा, वो जो वो यहाँ पे हस्तक्षेप करेगा। जहाँ पे आरबीआई गवर्नर जो वो वोट देगा, वो जो फिर फैसला हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल सिंपल भाषा से ऐसे समझिए। और अगर हम बात करें कि ये जो वो कितने मीटिंग जो वो कितनी बार होती है साल में, तो ये जो वो लगभग 6 बार होती है। तो मतलब कि 2 महीने में एक बार होगी। ठीक है, तो याद रखिए इसको भी, 2 महीने में एक मीटिंग होती है। अब बात करते हैं कि कैसे, किस किस माध्यम से जो वो हम लोग मौद्रिक नीति को जो वो बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेपो रेट तो है नहीं, सबसे पहले रेपो रेट को ही समझते हैं। पहले भी मैं जो इसको कई बार बता चुका हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में। रेपो रेट का मतलब होता है, देखिए जैसे हमारे आसपास के जो भी बैंक है, जैसे पीएनबी है, जैसे ग्रामीण बैंक है, या एसबीआई है। ठीक है, कई सारे और भी जो वो कमर्शियल बैंक हैं हमारे। ठीक है, वाणिज्यिक जिसको बोलते हैं। तो वो जो वो बैंक जो वो क्या करेंगे, उन वो जो वो लोन लेंगे, लोन किससे लेंगे, वो जो वो आरबीआई से लोन लेंगे। तो आरबीआई से जिस रेट पर जो बैंक जो वो लोन लेते हैं, इसको जो वो रेपो रेट बोलते हैं। अगर हम बात करें आज की रेपो रेट की, तो ये जो वो 4% के आसपास जो वो चल रहा है। ठीक है, 4% आप इसको बोल सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आरबीआई जो वो इन सब का जो वो, ये छोटे मोटे जो भी बैंक है, इन सब का जो वो बाप है। ठीक है, इन सब का बाप है। तो जब भी ये जो वो जैसे बैंकों के पास पैसा हो गया, ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो वो आरबीआई के साथ आरबीआई के पास वो पैसे जमा करा देंगे। अब हम उल्टा करेंगे कि आरबीआई से जो वो लोन लेंगे। अब आरबीआई तो इन सब का बाप है, तो इसलिए जो वो ये जो वो हमेशा जो वो रेपो रेट से जो वो कम ही जो वो रिवर्स रेपो रेट रखता है।
ठीक है, मतलब कि अगर रेपो रेट जो वो 4% है तो यहाँ पे जो वो रिवर्स है, इसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे, रिवर्स उल्टा। जब आरबीआई जो वो लोन लोन देगा तब जो वो रेपो रेट बोला जाएगा, लोन ही लेगा तब जो वो इसको जो वो रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। तो ये जो वो हमेशा कम ही रहता है, तो 3.3 रहता है, क्योंकि इसका हाफ है तो इसलिए जो वो ये हमेशा कम ही रखेगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जो वो क्या होते हैं। रेपो रेट में जो वो आरबीआई लोन देता है और रिवर्स रेपो रेट में जो वो आरबीआई के पास जो वो जमा करवा देते हैं पैसे, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात समझ आ रही होगी कि क्या जो वो एक्चुअल में हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जो आपको बात जो वो ये जो वो यहाँ पे इस ये जो वो इस सब की जो वो जड़ है, देखिए यहाँ से वो सबकी सब कुछ बातें जो आपको समझने लगेंगी। ठीक है, एक इससे पहले जो वो बैंक रेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बैंक रेट और रेपो रेट में जो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बैंक रेट वही है जो रेपो रेट है, मतलब कि आरबीआई जब वो लोन देगा बैंकों को तो उसको ही बैंक रेट बोलते हैं। लेकिन इसमें जो वो लंबे समय के लिए होता है, बैंक रेट जो वो लंबे समय के लिए जो वो लोन देता है, और रेपो रेट में जो वो अल्पकालीन समय के लिए, मतलब कि कम समय के लिए जो वो लोन देता है। ठीक है, अगर हम बात करें बैंक रेट की तो ये जो वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 4.25 जो वो शायद आजकल चल रहा होगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए आप यहाँ पे जो वो क्या हो रहा है एक्चुअल में। देखिए, आरबीआई जो वो बैंकों को लोन देगा। ठीक है, आरबीआई बैंकों को लोन देगा। ठीक है, आरबीआई बैंकों को लोन देगा, जिस रेट पर देगा वो जो वो क्या कहलाएगा, या तो बैंक रेट कहलाएगा या तो रेपो रेट कहलाएगा। आरबीआई लोन दे रहा है। ठीक है, आरबीआई क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। अब देखिए, अगर बैंक का लोन जो वो घट जाए, या इसको जो वो जड़ से समझिए कि जब देखिए रेपो बैंक रेट या रेपो रेट, ठीक है, अगर ये जो वो बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मतलब कि अब आरबीआई जो वो क्या कर रहा है, ज़्यादा दर जो वो ले रहा है, ज़्यादा जो टैक्स है वो टैक्स नहीं, सॉरी, ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ले रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा टैक्स जो वो, सॉरी, ज़्यादा इंटरेस्ट जो वो अगर ले रहा है, ज़्यादा ब्याज जो वो ले रहा है, तो बैंक क्या करेंगे, लोन जो वो कम लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा कौन देगा, तो बैंक जो वो लोन कम लेंगे। जैसे ही बैंक लोन कम लेंगे, इसका मतलब है कि मनी में जो वो मनी उनके पास कम होगी। मनी उनके पास कम होगी तो ब्याज की रेट जो वो बढ़ा देंगे। कौन, बैंक की बात हो रही है, ब्याज की रेट जो वो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ब्याज की रेट बढ़ेगी तो जमा जो भी ब्याज की रेट क्यों बढ़ रही है यहाँ पे, देखिए ब्याज जो वो बढ़ा देंगे तो लोगों के पास क्या हो जाएगा, लोग जो वो जैसे यहाँ पे बैंकों में जो वो ब्याज बढ़ गया, लोग जो वो जमा करवा देंगे या ऋण जो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे और जमा कराएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, लोगों के पास जो वो तरलता कम हो जाएगी। तरलता मतलब लोगों के पास वो पैसा कम हो जाएगा। जैसे ही लोगों के पास पैसा कम हुआ तो मांग जो वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास क्या पैसा कम होता है तो डिमांड घटती है, तो आपको पता है। ठीक है, अगर हमारे पास पैसा कम होगा तो हम लोग जो वो कम ही वस्तु जो वो चीज़ें खरीद पाएंगे, तो तरलता कम होगी, मांग कम हो जाएगी। जैसे ही मांग कम होगी तो उद्योग जो वो कम हो जाएंगे। उद्योग जैसे ही कम होंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ी तो चीज़ें जो वो सस्ती होने लगी, क्योंकि जब चीज़ों चीज़ों को कोई नहीं खरीदेगा, चीज़ों को सस्ता करना पड़ता है। जैसे सब्जी जो वो अगर कोई खरीद नहीं रहा है, जैसे आलू जो वो ऐसे ही पड़े हैं तो नहीं खरीद रहा है, 20 रुपए किलो थे, नहीं खरीदी किसी ने तो 10 रुपए किलो हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो वो बेरोजगारी बढ़ेगी, चीज़ें सस्ती होगी, चीज़ें सस्ती हुई, मुद्रा की शक्ति बढ़ेगी, मतलब कि लास्ट में क्या हुआ, हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो जो वो बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखिए बेरोजगारी बढ़ी, वैल्यू हमारी जो वो मनी की बढ़ गई। ठीक है, देखिए तो कितना इंटरेस्टिंग है इस बात को जानना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, जड़ कहाँ पर है इसकी। ठीक है, कैसे जो वो महंगाई बढ़ रही है, कैसे महंगाई घट रही है, कैसे जो वो हमारी जो भी मनी की वैल्यू है वो जो बढ़ रही है, कैसे घट रही है, और कई कई देशों में जो वो कैसे जो वो उनकी जो वैल्यू है पैसे की, वो जो वो एकदम से जो वो बढ़ चुकी है, डॉलर के मुकाबले जो वो एकदम से घट चुकी है। ठीक है, तो वो जो वो एक्चुअल में ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो इस क्वेश्चन का आंसर तो ए हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेकंड क्वेश्चन पर जो वो आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वातावरण की सबसे निचली परत तो आपको पता ही है कि क्षोभ मंडल जो वो सबसे निचली परत है, जो कि अगर हम बात करें जीरो से 20 किलोमीटर के आसपास तक जो वो क्षोभ मंडल होता है, जो निचली परत होती है
जहाँ पे जो वो बारिश हो रही है, नीचे वाला जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो सौरमंडल ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें समताप, सॉरी सेकंड पर आता है हमारा, हाँ समताप मंडल जो वो सेकंड पर आता है। समताप मंडल में जो वो एक लेयर होती है ओजोन लेयर, ठीक है, वो इसमें ही होती है, समताप मंडल में ही ये पाई जाती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 से 50 किलोमीटर के एरिया में जो है होगी, ठीक है। ओजोन परत आपको पता है कि ये जो वो हमारे जो भी सनलाइट आ रही है, विकिरणें जो भी हानिकारक है हमारे लिए, तो उनको जो वो ये रोक रही है, ठीक है। और नेक्स्ट जो वो आ रहा है मध्य मंडल, तो ये जो वो तीसरे नंबर पर आ रहा है मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल जो वो ये जो वो अगर बात करें तो वो यहाँ तो 50 तक बात करती है, तो ये तो 50 से 80 तक जो वो होगी, ठीक है। मध्य मंडल में क्या होगा, जो भी उल्का पिंड होते हैं वो जो वो यहाँ पे आते रहते हैं, वो जो वो यहाँ पे ही खत्म हो जाते हैं, वो जो वो समताप मंडल में नहीं आ पाते, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आयन मंडल आता है, या इसको जो वो ताप मंडल भी बोलते हैं। तो 80 से इसको मैं मिटा देता हूँ, 80 से जो वो ये 80 से 640 तक होता है, तो इसकी जो वो काफ़ी ज़्यादा एरिया होता है, ठीक है। तो आयन मंडल में जो वो जैसे सैटेलाइट वगैरह हम लोग छोड़ते हैं, तो वो जो वो आयन मंडल में ही होते हैं। और लास्ट में यहाँ पे जो कि ऑप्शन है नहीं, वो जो वो होता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जो वो 640 किलोमीटर से यहाँ तक बात कर ली, 640 से आगे जो भी होगा वो जो वो बाह्य मंडल कहलाएगा। तो सबसे निचली परत जो वो कौन सी होगी, क्षोभ मंडल होगी। क्षोभ मंडल इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर की, तो हमारे चारों ओर का जो सैकड़ों 100 किलोमीटर तक जो जो भी वातावरण है, ठीक है, वो जो वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है, वातावरण कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें जो वो कौन कौन सी गैसेज होती है, तो सबसे ज़्यादा गैस जो वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है जो 75% होती है, ऑक्सीजन होती है जो 20% अप्रोक्सीमेट होती है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड को आप याद रखिए 0.03% जो वो ये रहती है, ठीक है। बाकी और भी अन्य गैसें होती है जो कि बहुत कम जो वो मात्रा में होती है। तो 1 मिनट टाइम चेक करते हैं, फिर जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 15 मिनट से ज़्यादा जो वो मैं खुद जो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो, तो इसलिए जो वो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो वो यहाँ पे इस पेज पर जो वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।